रागादि रोगान सततानुसक्तान शेष काय प्रसूतान शेषान उत्सुक्य मोह और अतिदान जगानाम योग पूर्व वैद्य नमस्तस्तु तस्मै। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य राजदीप वाढेर नागरादी चिकित्सक समूह वती आप सबका स्वागत करता हूं। और हम जलोदर चिकित्सित या उदर रोग चिकित्सित जो 13वां अध्याय है चिकित्सित स्थान का, उसके निदान और चिकित्सा संबंधित संकलन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, समस्तोदर, छिद्रोदर, बद्ध गुदोदर, इसके अंदर हम जा रहे। तो उसमें आज हमारा विषय है छिद्रोदर और जलोदर के हेतु और उसकी लिंग परीक्षण का संकलन करना। ये दो शेष बाकी है जो आज हम उसका संकलन देखेंगे। और उसके बाद हम चिकित्सकीय अभिगम कि वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, समस्तोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, छिद्रोदर, जलोदर में क्या चिकित्सकीय अभिगम हमें अपनाना चाहिए, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। और अब हम क्या करेंगे, दर शनिवार हमारा जो लेक्चर है उसको चालू करने से पहले हमारे पास जो सोरानी साहिब के द्वारा हर शनिवार जो 10 वर्ष का हमारे पास संकलन है, उसमें से जो बीज रूप है, सार रूप है उस संकलन में से, उसका हम थोड़ा पठन करेंगे। मान लो 2 से 3 पॉइंट हमने देख लिए, उसके बाद हम अपना मूल विषय शुरू करेंगे। तो आज हम 2 से 3 पॉइंट ऐसे देखते हैं जो संहिता के सार रूप और बीज रूप है, जो हमें निदान और चिकित्सा में बहुधा उपयोगी हो गए। और दूसरा, जो गुरु कृपा से हमें यह सब मिला है, तो यह यदि हम स्वतंत्र रूप से भी करने चाहें तो भी 100 साल के अंदर यह हम नहीं कर सकते। इसी कारण ये जो 10 वर्ष का गुरु कृपा से हमारे पास संकलन है या जो हम अध्यापन करवा रहे हैं, वो जो गुरु कृपा से मिल रहा है वही हमने आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम ये जो पठन कर रहे हैं, ये ऐसे बीज है जो यदि आप स्वतंत्र रूप से संहिता का पठन कर रहे हो तो भी शायद 100 साल के पठन में भी शायद यह बीज आपको ज्ञात हो पाए। तो गुरु कृपा के अलावा आपको संहिता का योग्य रूप से ज्ञान होना शक्य नहीं है। तो गुरु कृपा या गुरु के आचरण से ही आप यह योग्य रूप से कर सकते हो। तो उसमें पठन में मुख्य रूप से हम 3 से 4 बीज हम देखते हैं। तो रोग की उत्पत्ति कोई भी धातु विभंजन प्रक्रिया या रोगकरण प्रक्रिया 2 रूप से होती है। एक तो आवरण से होती है, एक स्थलांतर से होती है। स्थलांतर से होने वाली रोगकरण प्रक्रिया में मुख्य प्रकृति ज्वर है। ज्वर के अंदर क्या होता है, अग्नि का स्थलांतर हो जाता है और स्थलांतर होने के पूर्वक रोगकरण प्रक्रिया उद्भवित होती है। दूसरा होता है अग्नि के आवरण से होने वाली व्याधि प्रकृति, यानी कि जो आम होता है जिसमें अन्न का आवरण हो जाता है, अपाचित अन्न का आवरण हो जाता है अग्नि को, और तद द्वारा उत्पन्न होने वाली व्याधि प्रकृतियों का निर्माण। यानी कि संहिता में कोई भी रोगकरण प्रक्रिया या तो आवरण से होती है या स्थलांतर से होती है। स्थलांतर में अग्नि अपने स्थान से च्युत होकर स्थानांतरित हो जाती है। दूसरा, अग्नि को अन्न और आम का आवरण हो जाता है। दोनों की चिकित्सा में अग्नि को अपने सापेक्ष स्थान में और सापेक्ष कर्म में लाना, दोनों की एक ही चिकित्सा है। दूसरा बीज में आपको कहूँ तो जठराग्नि अन्न और आम का पाचन करती। तो आपके पास आने वाले कोई भी रोगी पुरुष में यदि अन्न पाचन प्रक्रिया या आम पाचन प्रक्रिया यदि आप करवाना चाहते हो तो उसका एक ही अधिपति अग्नि है, जठराग्नि। दूसरा आता है जठराग्नि के कार्य संपादन सापेक्ष कर्म अनुवर्तन के बाद धात्वाग्नि दोष पाचन करती। रस का मल कफ, रक्त का मल पित्त और वायु पक्वा से आश्रित रहता है। धात्वाग्नि का धात्वाग्निगत उपक्रमों के द्वारा दोषों का पाचन सविशेष रूप से होता है।
तो धात्वाग्नि दोष पाचन करवाती है। जठराग्नि का स्थान ग्रहणी है। धात्वाग्नि का स्थान 7 धातुओं के उत्पादक प्रवर्तक मूल है और महाभूताग्नि का स्थान एकादश इंद्रिय है। एकादश इंद्रिय पंच महाभूत यानी कि एकादश इंद्रिय महाभूत स्थान है। यदि आप कोई कहे कि महाभूताग्नि कहाँ पे स्थित होकर रहती है, तो महाभूताग्नि हमारे इंद्रियों में स्थित होकर रहती है। यदि आप महाभूताग्नि परीक्षण करना चाहे तो एकमात्र इंद्रिय परीक्षा द्वारा ही महाभूताग्नि के सापेक्ष कर्मों को आप देख सकते हो। दूसरा, महाभूताग्नि मल पाचन करवाती है। जठराग्नि अन्न पाचन, धात्वाग्नि दोष पाचन, महाभूताग्निगत चिकित्सा और उपक्रम मल पाचन करवाती है। ये दूसरा आपको संहिता में गुरु कृपा से जो हमें बीज प्राप्त हुआ वो ये दूसरा बीज इसमें लिखा है। तीसरा बीज इसमें लिखा है चिकित्सा अग्नि की करनी होती। यदि अग्नि सापेक्ष और समप्रमाण हो तो अग्नि आश्रित स्रोतस दोष उत्पादक प्रवर्तक मूल अंग आशय अवयव प्रणाली अपने आप प्राकृत कर्म अनुवर्तन करने लगते। यानी कि यह तीसरा अगत्य का बीज जो प्राप्त हुआ कि कोई भी अंग आशय अवयव प्रणाली स्रोतस अधिष्ठान यदि प्राकृत कर्म नहीं कर रहे, आपके रोगी में यदि आपकी परीक्षित स्थिति में कोई भी अंग आशय अवयव प्रणाली जो अपने अधिष्ठान में प्राकृत कर्म नहीं कर रहे, तो उसका कारण उस अधिष्ठान का अधिपति अग्नि। इसीलिए इसमें तीसरा अगत्य का बीज लिखा है कि यदि अग्नि को सापेक्ष कर दिया जाए तो उस अग्नि आश्रित अंग आशय अवयव प्रणाली स्रोतस अपने सापेक्ष कर्म अनुवर्तन से सहज रूप से जुड़ जाएंगे। आपको उस अंग आशय अवयव प्रणाली के लिए उसके बाद कोई स्थिति यदि करनी पड़े तो करनी है, वरना उसके अग्नि को ही सापेक्ष करना। यह तीसरा अगत्य का बीज इसमें लिखा है। इसमें लिखा है कि अग्नि को ही सापेक्ष करना है। अग्नि जब तक सापेक्ष नहीं होती तब तक कोई भी अंग आशय अवयव प्रणाली अपना सापेक्ष कर्म नहीं कर पाएंगे। इसी कारण सभी की स्थिति में कायो नाम अंतराग्नि या अग्नि को ही मुख्य अधिष्ठित या चिकित्सित माना गया है। बराबर, उसी को ही कायो नाम अंतराग्नि काय चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। चौथा इसमें बीज पहले ही पन्ने के अंदर है कि कुष्ठ प्रमेह या कोई भी व्याधि के अंतर्गत यह मुख्य स्थिति में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप उसकी चिकित्सा करते हो तब भी आपको वायु को सम प्रमाण में रखना अति आवश्यक है। कुष्ठ, प्रमेह, ग्रहणी, संधिगतवात, आमवात, यदि आप बीपी डायबिटीज सांप्रत समय के ले लो, अजीर्ण ले लो, यदि आपने वायु की स्थिति को सम प्रमाण नहीं रखा चिकित्सा की योजना करते समय, तो यह रोगों में परिणाम मिलना कम हो जाएगा। यानी कि उपक्रम चिकित्सा आदि का योग्य रूप से लागू करने के लिए आपको वायु को सम प्रमाण रखना अति आवश्यक है। दूसरे इसमें लिखे कि कटिशूल के कारण, कटि स्थान हम देखेंगे कोई बार, कटिशूल के कारण योनि व्यापक क्या कारणों से कटिशूल होता है, तो योनि व्यापक रोग से कटिशूल होता है। बृहद आंत्र में मल संग से कटिशूल होता है। मैथुन के व्यापक से कटिशूल होता है। आर्तव प्रवृत्ति के खामी से या आर्तव प्रवृत्ति के कारण कटिशूल होता है, या अभिघात के कारण कटिशूल होता है। तो यह 5 मुख्य कारण है कटिशूल के। यदि आपके पास रोगी आता है और यह कटिशूल यदि आप पूछे रोगियों को, तो मेरे ख्याल से 30% रोगी को कटिशूल का तो थोड़ा दिक्कत होगा ही। तो योनि व्यापक, बृहदांत्र में मलसंग, मैथुन, आर्तव प्रवृत्ति में खामी और अभिघात जैसे कारणों से कटिशूल होता है। हृदयाश्रित भाव इसमें लिखे, यह 6ठा बीज है गुरु कृपा से जो हमारे पास मिला है। अवलंबक कफ, साधक पित्त,
प्राणवायु, रस धातु, शुक्र, ओज, सत्व, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, 10 महाधमनी, समान और व्यान वायु, इतने हृदयस्थ रहते। यानी कि हृदय नामक प्राणायतन बिगड़ने पर अवलंबक साधक प्राण, समान, व्यान, रस, शुक्र, ओज, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और 10 महाधमनी इतने बिगड़कर विक्षेपित होके प्राकृत कर्म संपादन छोड़ देते। तो यह छठा बीज है। 7वां बीज इसमें लिखा है वो कि कोई भी कोष्ठगत रोग या जठराग्नि के कोष्ठगत रोग, कोई भी कोष्ठगत व्याधि संग्रह जितना भी बताया है, वो समान और अपान वायु के बिगड़े अलावा नहीं हो सकता। समान वायु और अपान वायु की विकृति होने के बाद ही कोष्ठगत रोग संग्रह जन्म हो सकता है। यानी कि जठराग्नि के बाद समान और अपान अपने कार्य संपादन से विक्षेपित हो जाए, निरपेक्ष हो जाए, तब ही कोष्ठगत रोग होते हैं। तो अब हम दर शनिवार 5, 6, 3, 2 ऐसे बीज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो गुरु कृपा से हमारे पास मिले हुए। तो अभी हम शुरू करते हैं छिद्रोदर और जलोदर के हेतु। छिद्रोदर शर्करा, तृण, काष्ठ, अस्थि, कंटक। शर्करा, तृण, काष्ठ, अस्थि, कंटक, अन्न संयुक्त है। तो ये शर्करा, तृण, काष्ठ, अस्थि, कंटक ऐसे जो मुख्य रूप से अन्न के साथ आने की महत्तम संभावना है। बराबर। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि शर्करा, तृण, काष्ठ, अस्थि, कंटक, अन्न संयुते विद्येत आंत्र, ये आंत्र को भेद कर देंगे। मान लो शर्करा ऐसे ही निकल गए, आप ज्ञात अज्ञात में कंटक, अस्थि, काष्ठ या तृण आपने खाने में ले लिया, तो ये आंत्र को भेद कर देंगे। बराबर। यानी कि यह अन्न पाचन प्रक्रिया में सम्मिलित न होके शल्य रूप बन के आंत्र को भेद कर देंगे। भुगते जुम्बाया, यानी कि खाने के बाद जुम्बाई का लेना, बड़ी अच्छी तरह से यदि खाने के बाद जुम्बाई को लेना, अत्यसन करना। कोई छोटा शल्य हो और आप अत्यसन कर रहे हो तो ये आंत्र भेद कर देगा। उपरोक्त शल्य और आप दूसरा अत्यसन कर रहे हो तो ये आंत्र भेद कर देगा। क्या करेगा? पाकम गच्छेत रसस्तेभ्य छिद्रेभ्य प्रसेवत प्रसवै दही पुरियन गुद आंत्र च जनियत उदरम ततः। यानी कि यह आंत्र में पाक करेगा और आंत्र में से रस का स्त्राव और प्रसव करेगा जो गुद और आंत्र को पूर्ण कर देगा। यानी कि गुद, आंत्र और उदर में छिद्र के कारण रस के प्रसव से जो स्थिति उत्पन्न होगी उसको छिद्रोत्तर के रूप में ज्ञात करना है। इसके क्या व्यच्छेदक लिंग है? यदि किसी को छिद्रोदर हुआ तो उसमें कौन से लिंग उद्भव होते हैं? तो नाभि अधोस्थान वर्धित, यानी कि जो छिद्रोदर में उदर की वृद्धि होती है वो मुख्य रूप से नाभि अधोस्थान में होती है। बराबर। तो यह डायग्नोसिस या रोग निदान के अंतर्गत आपको बहुधा उपयोगी होगा। उदर रोग में भी यदि नाभि अधोस्थान में वृद्धि होती है तो आपको यह मुख्य रूप से ज्ञात होना चाहिए कि इसमें छिद्रोदर के लिंग है। ये दूसरा, सलोहित नील पीत कुणक गंधी आम वर्च उपवेशित, यानी कि जो वर्च रहता है मल की स्थिति में वो लोहित, नील, पीत और कुणक गंधी रहता है। बराबर। कुणक गंधी यानी दुर्गंधयुक्त, दुर्गंधित सड़ेला मांस जेवी जेमांथी वास आवे ई कुणक गंधित। हिक्का उत्पन्न थाय। छिद्रोदરના પેશન્ટની અંદર हिक्का उत्पन्न थाय। कास, श्वास, प्रमोह, तृष्णा, अरोचक, अविपाक ने दौर्बल्य, आटला सम्मिलित लिंग उत्पन्न थाय।
एक तो नाभि अधोस्थान में उदर की स्थिति उत्पन्न होने के साथ हिका, कास और श्वास, ये तीन लिंग प्राणवाही स्रोतस के निरपेक्ष तत्व को ज्ञात करवाता है। यानी कि परिणाम प्राप्त प्राण की जो गति हमारे शरीर में हो रही है वो विक्षेपित हो गई। हिका, कास, श्वास, रक्त और प्राण की दृष्टि से प्रमोह उत्पन्न होता है। उदकवाही स्रोतस निरपेक्ष होने से तृष्णा उत्पन्न होती है। अन्नवाही के निरपेक्ष होने से अरोचक और अविपाक उत्पन्न होता है और रसवाही स्रोतस निरपेक्ष होने से दौर्बल्यत्व उत्पन्न होता है। तो हिक्का, कास, श्वास, प्रमोह, तृष्णा, अरोचक, अविपाक, दौर्बल्य और नाभि अधोस्थान वृद्धि, इतने लिंग समुदाय छिद्रोदर अंतर्गत सम्मिलित है। इसके बाद आता है जलोदर। तो जलोदर के निदान इसमें लिखे हैं कि मंदाग्नि स्नेह पित्तम, यानी कि मंदाग्नि वाले पुरुष ने यदि स्नेह का पान किया। दूसरा क्षीण रोगी, अति कृश रोगी अति अम्बुपान करने पर नष्ट अग्नि, नष्ट मारुत होके क्लोम संस्थित होते। क्लोम पिपासा स्थान है, उदकवाही स्रोतस का प्रवर्तक मूल है। स्नेह का अतीत पान मंदाग्नि, क्षीण रोगी, अति कृश रोगी यदि अति अम्बुपान करे तो नष्ट अग्नि और नष्ट मारुत क्लोम स्थान में संस्थित होके क्या करेंगे? स्रोतस तो रुद्ध मार्गत्वात् कफ च उदक मूर्छितम, यानी कि कफ और उदक से स्रोतस रुद्ध मार्ग से मूर्छित होकर वर्धिय तदेव अम्बु, यानी कि वो हमारे शरीर के अंतर्गत अम्बु को वर्धन करते, बढ़ा देते हैं। कफ और उदक मूर्छित होकर अम्बु को बढ़ा देते हैं और वो स्वस्थान में उदरण को पूर्ण करके उदर रोग, जलोदर रोग उत्पन्न करते हैं। तो मंदाग्नि, क्षीण, अति क्रुश, स्नेहपित, अति अम्बुपान से जलोदर उत्पन्न होता है और इसमें स्रोत रोध, कफ संशुष्ट उदक अम्बु को वर्धन करके उदर रोग उत्पन्न करते हैं। जलोदर के व्यच्छेदक लिंग बताए हैं इसमें। अन्न की आकांक्षा होना, पिपासा होना और गुदस्राव होना। अन्न की आकांक्षा अनुवायु स्रोतस निरपेक्ष तत्व से, उदकवायु स्रोतस से पिपासा और पुरुषवायु स्रोतस विसर्जन प्रक्रिया बिगड़ने से गुदस्राव उत्पन्न होता है। शूल, श्वास, कास, दौर्बल्य, यानी कि प्राणवाही स्रोतसगत शूल उत्पन्न होता है। श्वास, कास, प्राणवाही में दौर्बल्य रसगत है। उदर में नाना वर्ण राजी जन्म होता है और संतत उदक वर्ण अति संक्षोभ, यानी कि उदक पूर्ण कोष्ठता, उदर पूर्ण कोष्ठता, इसमें उदक का अति संक्षोभ संस्पर्श से भवती, यानी कि उदक पूर्ण उदर के कारण संक्षोभ संस्पर्श से संक्षोभ उत्पन्न होता है। बरोबर। तो यह इसके मुख्य लिंग है। हम उसके बाद चिकित्सकीय अभिगम अब शुरू करेंगे। तो आज हम छिद्रोदर और जलोदर के हेतु और लिंग समुदाय का इस तरह से विभाजन दे दिया गया है। थैंक यू।